नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। उत्तर प्रदेश में सरगर्मी चालू है। आपने देखा होगा कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं। अच्छा काम शुरू कर दिया है और इस बार सुनने में आया है कि थोड़ी स्वतंत्रता आज़ादी से भी काम कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक उन्होंने आदेश पारित किया था वीआईपी सिंड्रोम को लेकर के कि जो ये वीआईपी सिंड्रोम सड़कों पर है ये सही बात नहीं है। इससे जो लोग होते हैं वो प्रताड़ित होते हैं, उनके अंदर एक हीन भावना आती है और ये सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसा ही आप लोगों को शायद याद हो कि आज से 7-8 साल पहले हमने सशक्त भारत में वीआईपी काफिला ऑन द रोड के ऊपर एक मुहिम चलाई थी कि ये अराजकता, ये तानाशाही बंद होनी चाहिए। इस पर बहुत सारे सेमिनार्स कराए थे। उसके बाद मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल नीली बत्ती गाड़ियों को बैन किया था। इस बार योगी जी ने आदेश पारित किया। देखिए, मोदी जी ने किया था तो किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया, लाल नीली बत्ती गाड़ियां जो बत्तियां होती हैं वो उतार दी गई। इस बार जब योगी जी ने किया तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि कुछ लोगों को इस पर बड़ा ऐतराज था। एक बीजेपी का प्रवक्ता जो एयरपोर्ट से निकलता है और उसको पुलिस रोकती है कि आप हूटर नहीं लगाएंगे, ये मुख्यमंत्री जी का आदेश है, तो वो इतना आहत हो जाता है कि वो डीजीपी को चिट्ठी लिखता है और कहता है ये बड़ा गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। साथियों, जरा सोचिए। इसके पहले बता दूं कि जो ये आपके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने कानपुर में ये बात कही कि ये समय असहमत हूं और कानपुर में भी एक नेता को इस तरीके से हूटर उतरवाना गलत है। एक तरफ यही सारे नेता प्रजातंत्र की बात करते हैं। प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और दूसरी तरफ ये तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। अब देखिए, एक बीजेपी का प्रवक्ता, एक उप मुख्यमंत्री, दोनों के क्लियर कट इनकी असहमति योगी जी के विरुद्ध थी कि सड़क पर साहब ये तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। भाई साहब, एक बात बताइए कि सड़क पर आपसे, इन दोनों नेताओं से बात कर रहा हूं, आपसे करोड़ गुना ज्यादा पढ़े लिखे, सम्मानित, बहुत बड़े पद वाले सब घूम रहे हैं बेचारे। साहित्यकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े लोग जिनकी पैर की आप धूल नहीं है। आप कुछ लोग आपको वोट दे देते हैं, आप बन गए नेता और मंत्री। अब आपको लग रहा है कि नहीं, हम तो सड़क पे चलेंगे तो हम तो प्रिविलेज्ड हैं। अरे अगर आप प्रिविलेज्ड हैं तो जनता जो चल रही है सड़क पे वो भी प्रिविलेज्ड है। उसको भी फिर लगाने दीजिए ना हूटर, उसको भी सब कुछ करने दीजिए, तब आप कहेंगे जनता नहीं करेगी। तो ये एक क्लियर कट वायलेशन था। इसके कई एक और मायने भी निकाले गए। मायने ये निकाले गए कि योगी जी की इस मुहिम का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन के चलते हटाए जाने की खबर है। अगर साथियों ये खबर है तो बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ कार्य योगी जी अवश्य करते हैं लेकिन बाकी के कार्य केंद्र करता है। टिकट भी केंद्र ने बांटे थे, वहीं पे चुनाव की समिति भी है। अगर जो इज्जत उत्तर प्रदेश में बची है वो योगी जी के कारण बची है, जो बची है आपकी इज्जत, तो इसलिए उनको ब्लेम करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बात को देख करके दो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों का 7-8 सालों में इन दोनों का कोई योगदान नहीं है गवर्नेंस में। किसी मीटिंग में नहीं होते हैं, कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई नीति नहीं है, लेकिन पद पर हैं। ये भारत का, प्रदेश का दुर्भाग्य होता है कि पद पे है व्यक्ति, बस यही उसका काम हो गया।
लेकिन अगर काम गिनाना है तो भाई कोई जना काम गिनाएगा ना। कोई जना किसी पद पर है, उसने क्या निर्णय लिए, क्या नीतियां, ये तो आप बताओगे ना। इन्होंने कोई ना मीटिंग अटेंड करी, ना कोई कार्य किया, सिर्फ योगी जी का विरोध, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब मैं बताऊं केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कि केशव प्रसाद मौर्य ये 2022 का चुनाव हार गए। 24 का चुनाव अभी जो संपन्न हुआ, उनके इलाके के आसपास के सारे चुनाव हार गए। लेकिन ये दिल्ली में डेरा लगाए हुए हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब आप बताइए, यदि कहीं ऐसा हो गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो व्यक्ति लगातार चुनाव हारे भी, हरवाए भी, कोई काम भी ना करे, कुछ भी ना हो, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, यदि ऐसा है तो। और उधर ब्रजेश पाठक जी हैं, उनका भी मुझे कोई ना योगदान दिखता है, केवल योगी विरोध दिखता है। एक और अपना दिल की एक महिला नेत्री हैं, उन्होंने भी कुछ मुहिम उठा दी कि उत्तर प्रदेश में सब जो है ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ न्याय नहीं हो रहा है। पता नहीं उनको कैसे पता लग गया, कोई प्रमाण नहीं दिया, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, उसको वायरल कर दिया। उसके इन सब चीजों के पीछे केवल एक षड्यंत्र है कि किसी तरीके से योगी जी को हटाना। उसका कोई प्रमाण नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी बात करने की क्या, तो सब अपने अपने मोहरे, सब जने अपने अपने हिसाब से चालें खेल रहे हैं कि किसी तरीके से उनका भला हो जाए, उनका एलिवेशन हो जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए, कोई कुछ बन जाए। और जिस व्यक्ति ने नेशनल इंटरनेशनल फेम ली, जो हिंदुत्व और भगवाधारी का ब्रांड एम्बेसडर है, हो सकता है कुछ कमियां हों, लेकिन किसमें नहीं होती हैं। लेकिन अगर मोदी के साथ किसी का नाम लिया जाता है तो योगी का लिया जाता है, मोदी योगी कहा जाता है। आप उसी के खिलाफ, तो आप जो प्रारब्ध है जिस व्यक्ति का, आप उस व्यक्ति का ना भाग बदल सकते हो, ना उनका प्रारब्ध बदल सकते हो। और ये जो लोग भी कर रहे हैं, यदि ये अपनी षड्यंत्र में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप उत्तर प्रदेश में फिर 50 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। 50 मैं बता रहा हूं आपको। अभी तो बहुत उम्मीद है कि योगी जी उसको रिपेयर कर देंगे, रिकवर कर देंगे, उनको छूट दे दीजिए, हरा देंगे अखिलेश को। तो ये साथियों, इसके लिए अगर आप कुछ कर सकें, हम आप कुछ कर सकें, जहां तक शीर्ष को ये आवाज पहुंच जाए, उनको ये बता दें कि भाई ये सब गलत हो रहा है। कोई गलती योगी जी की नहीं है, गलती सारी गलती कलेक्टिव है। इसलिए काम करने दो। ऐसा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारो, सुसाइडल पॉलिटिक्स मत खेलो। और ये जितने ये इस टाइप के नेता हैं जो ये उप मुख्यमंत्री बनाकर इर्द गिर्द कर दिए हैं, स्पीड ब्रेकर वाले, ये यूजलेस हैं। ये आगे भी लगाएंगे स्पीड ब्रेकर, और अभी तो ये लगा ही रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, शीर्ष का नेतृत्व ऐसा ना होने पाए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।